आज हम जिस मूवी की कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेसिपी। यह एक कोरियन मिस्ट्री है जो अलग अलग पहलुओं से गुजरती है। चोई कोरियन डीबीएस ब्रॉडकास्ट में प्रोड्यूसर है जो हमेशा किसी स्टोरी की तलाश में होता है। एक इंटर्न से उसे पता चलता है कि नोटोरियस क्रिमिनल किम जोंग ने मरने के पहले एक सोयाबीन सूप पीने की अपनी आखिरी इच्छा दर्शाई थी। वह सूप जिसकी वजह से वह पकड़ा गया था। अब यह स्टोरी चोई को इंटरेस्टिंग लगती है। एक मुजरिम जिसने कई मर्डर किए, जिसे देश भर की पुलिस पकड़ने में लगी थी, फिर भी वह कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा और वह लीजेंड पकड़ा गया एक सूप पीते हुए। मरने के पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? तो वह वही सूप पीना चाहता था। अब चोई उस केस के संबंधित किम जोंग के साथी कैदी और उस ऑपरेशन के पुलिस ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेता है तो उसके सामने वह कहानी आती है। उस रात किम जोंग के नाक में उस सोयाबीन सूप की खुशबू लग गई। वह उस महक से मानो हिप्नोटाइज सा हो गया और वह उस ढाबे के अंदर चला गया जहां उसे वह सूप यानी स्ट्यू सर्व किया गया। जो पीते ही उसके होश उड़ गए। उसे अपने आसपास के किसी भी चीज का एहसास नहीं रहा, यहाँ तक कि उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। किम पुलिस भी उस खुशबू से हिप्नोटाइज हो गई थी। उन्होंने भी किम को तब तक अरेस्ट नहीं किया जब तक कि उसने सूप का बाउल खत्म न किया। सभी उस सूप की वजह से मानो हिप्नोटाइज से हो गए थे और अपना अस्तित्व ही भूल गए थे। किम जोंग ने सूप पीते हुए एक पल भी ऊपर नहीं देखा, वह बस स्ट्यू खाता रहा। उस स्मेल की वजह से उसे घेरे हुए पुलिस के मुंह में भी पानी आ गया था। सभी यही सोच में थे कि आखिर वह सूप चीज है क्या। उन सब की बातें सुनकर अब चोई भी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर उस स्ट्यू में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वह ब्रिलियंट किलर पुलिस से बचने की बजाय वह सूप पीता रहा और फांसी पे चढ़ने के पहले वह ब्रूटल किलर एक बार फिर से वही सूप पीना चाहता था। चोई का चीफ एडिटर उसे इस स्टोरी पे काम करने की परमिशन देता है। अब चोई उस ढाबे पे चला जाता है जहां किम जोंग ने वह सूप पिया था। चोई ढाबे पे वह सूप पीता है मगर उसे उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अब चोई उस ढाबे की बूढ़ी मालकिन मियोन का इंटरव्यू लेता है। वह चोई को बताती है कि एक अच्छा सूप बनाने के लिए अच्छी सामग्री चाहिए, जैसे कि अच्छे क्वालिटी का सोयाबीन, नमक और पानी। चोई मियोन से कहता है कि उसके हाथ में जादू है जिसने एक ब्रिलियंट सीरियल किलर को अपने आप को भुलाने पे मजबूर किया और जिस सूप की वजह से वह पकड़ा गया वही सूप वह फांसी पे चढ़ने के पहले भी पीना चाहता था। मगर दूसरे ही दिन मियोन चोई के ऑफिस में आके उससे कहती है कि वह सूप उसने नहीं बनाया। उस मैजिकल सूप की रेसिपी उसकी नहीं है, किसी और की है और वह जिस लड़की की है उस लड़की का नाम हेजिन है। मियोन चोई को बताती है कि एक दिन रास्ते की खोज में हेजिन उसके ढाबे पे आई थी। मियोन ने उसे अपने पास रखा। हेजिन के पास एक क्रॉक था, क्रॉक यानी पॉट, जिसमें वह फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट था। एक दिन सुबह हेजिन ने वह सोयाबीन सूप बनाया और उसकी महक से ही मियोन समझ गई कि उस सूप में जादुई ताकत है। इतने सालों से मियोन ने अलग अलग तरह के सूप पिए थे मगर जो बात उस सूप में थी किसी में नहीं थी। मियोन की बातें सुनकर चोई उस सूप की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता है तो वो और खोज करने की ठान लेता है। तो वह उस लड़की तक पहुंचना चाहता है जिसने वह सूप बनाया है, यानी हेजिन के पास। मगर हेजिन के बारे में चोई के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मियोन चोई को बताती है कि हेजिन उसके पास 1 महीना रही और बाद में पार्क नाम का एक बिजनेसमैन आके उसे अपनी गाड़ी से ले गया। पार्क सीवेज प्लांट बनाने वाली कंपनी का चेयरमैन था जो गटर और नाली के लिए पाइप और प्लांट बनाते हैं। चोई इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि पार्क कुछ दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में मर गया। कार में 2 पैसेंजर थे जो दोनों मर गए। अब चोई उस कंपनी में जाके पार्क के भाई मैक से मिलने की कोशिश करता है मगर मैक उससे नहीं मिलता। तो चोई उस एक्सीडेंट की तहकीकात करता है तो फायर डिपार्टमेंट के आदमी से उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के 3 दिन बाद कार में मरे उन दोनों की बॉडी मिली। मगर अजीब बात यह थी कि फिर भी वह सड़ी हुई नहीं थी, एकदम फ्रेश थी, मानो दोनों सो रहे हो। और उनकी बॉडी के आसपास कीड़े नहीं बल्कि बहुत सारे बटरफ्लाई थे। उनकी बॉडी से एक अलग प्रकार की खुशबू आ रही थी जिससे मुंह से पानी टपकने लगा था, जो कि इम्पॉसिबल था। एक्सपर्ट डॉक्टर के हिसाब से फर्मेंटेड सोयाबीन बॉडी के डिकम्पोज की प्रक्रिया को धीरे करता है, यानी स्लो डाउन करता है। ऑटोप्सी का डॉक्टर चोई को बताता है कि उन्हें एक्सीडेंट स्पॉट पे एक मिट्टी के क्रॉक में सोयाबीन पेस्ट मिला। लैब में उसे टेस्ट करने के बाद उसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल पाए गए जो आज तक किसी नमक में नहीं मिले। वो बिल्कुल 100% प्योर थे, जो कि इम्पॉसिबल था। चोई को अब पता चलता है कि उस दिन पार्क के साथ गाड़ी में हेजिन थी जो उस एक्सीडेंट में पार्क के साथ मर गई और वह सोयाबीन पेस्ट उसके साथ क्रॉक में था। चोई को अब उसके पुलिस डिपार्टमेंट के दोस्त से हेजिन का आइडेंटिटी कार्ड
और डिटेल्स मिलते हैं, मगर हेजिन की मौत से उस सूप के बारे में जानने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ दूसरे टेलीविजन वाले चोई की इस स्टोरी को चुरा के ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसकी वजह से चीफ एडिटर चोई से गुस्सा होकर कहता है कि अब इस स्टोरी में कोई दम नहीं रहा, तो वह उसे ड्रॉप करे। फिर भी उस मैजिकल सूप की रेसिपी चोई को आराम से बैठने नहीं देती। वह जानना चाहता है कि उस सूप में डाली गई चीजें आखिर हेजिन को कहाँ मिली। तो वह उस सूप की रेसिपी जानने की जर्नी पे अकेला निकल पड़ता है। सोयाबीन पेस्ट बनाने वाली एक एक्सपर्ट से उसे पता चलता है कि एक अच्छा सोयाबीन सूप यानी स्ट्यू बनाने के लिए एक अच्छा फर्मेंटेड सोयाबीन चाहिए, जिसके लिए जिस मिट्टी में सोयाबीन उगता है वह अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जिस हवा में सोयाबीन ब्लॉक को सुखाया जाता है वह हवा अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे क्वालिटी का नमक चाहिए, एक नेचुरल पानी चाहिए, और जिस बर्तन या क्रॉक में सोयाबीन फर्मेंटेड किया जाता है वह भी अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। अच्छा सोयाबीन बनाने के लिए अच्छा वातावरण भी जरूरी है। अब चोई उस जगह निकल पड़ता है जहाँ यह सब उपलब्ध हो, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो वह एक ढाबे पे चला जाता है जहाँ का सोयाबीन सूप चोई को अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ की कुक उसके सूप के बाउल में एक नमक डालती है, जिससे सूप का पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है, वह टेस्टी बन जाता है। वह औरत चोई को बताती है कि वह नमक उसे हेजिन की माँ से मिला था, जो उसकी सहेली थी। वह औरत चोई को बताती है कि हेजिन का जन्म ही सोयाबीन के माहौल में हुआ, जिससे उसमें भी यह जुनून सवार हुआ कि वह भी दुनिया का बेस्ट सोयाबीन पेस्ट बनाएगी। अब उस औरत से मिली इन्फॉर्मेशन को लेके चोई उस नमक के प्लांटेशन पे चला जाता है। वहाँ के मालिक से उसे पता चलता है कि अपनी माँ के मरने के बाद हेजिन खुद नमक खरीदने उसके पास आई थी और उसने उसके पास पड़ा हुआ सबसे पुराना और बेहतरीन नमक ही चुना। तो उस आदमी ने उस नमक की बोरी पैक करके उसके घर के पते पे भेज दी। अब चोई को उस आदमी से हेजिन का पता मिलता है। चोई बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच जाता है, मगर अब वह घर टूटी फूटी हालत में होता है। नमक का पता तो चल गया, अब खोज थी नेचुरल पानी की। तो गांव के एक एनवायरमेंटलिस्ट से उसे उस नेचुरल पानी की स्रोत का पता चल जाता है। एक्सपर्ट चोई को बताते हैं कि उसने लाया हुआ नमक और पानी दोनों सूप पेस्ट में पाए गए पदार्थों से मेल खाते हैं, मगर अब खोज अच्छे सोयाबीन की होती है। सिर्फ अच्छा सोयाबीन होना काफ़ी नहीं, उसे फर्मेंट करने के लिए अच्छा क्रॉक होना भी ज़रूरी है। हेजिन के गांव में पूछताछ करने के बाद चोई को पता चलता है कि हेजिन अपने सभी क्रॉक एक अंधे पॉटर से बनाती थी। तो अब चोई उस पॉटर के पास चला जाता है। उस पॉटर से उसे पता चलता है हेजिन उसके पास आई थी और हेजिन ने क्रॉक बनाने के लिए खुद मिट्टी लाई थी और उस मिट्टी से फूलों के पंखुड़ियों की महक आ रही थी। फूलों की पंखुड़ियां सालों से मिट्टी में दबने के बाद उस मिट्टी को उसी की सुगंध आती है। वही मिट्टी हेजिन लाई थी। उस मिट्टी से बनाए हुए पॉट या क्रॉक के अंदर कुछ रखा जाए तो उसमें भी उसी की महक आती है। हेजिन जिस लड़के के साथ उस पॉटर के पास आई थी उसके बदन से भी उसी फूलों की महक आ रही थी। अब हेजिन के साथ एक लड़का भी इस स्टोरी में है। यह देख के चोई शॉक होता है। पॉटर चोई को बताता है कि हो ना हो हेजिन और वह लड़का दोनों प्रेमी थे, क्योंकि दोनों के हाथों से एक ही तरह की सुगंध आ रही थी। यहाँ एक दिन अचानक पार्क का जुड़वा भाई मैक चोई को मिलने आता है। वह बस यही चाहता है कि उसके भाई का नाम उस दिन उसके साथ कार में बैठी उस औरत के साथ ना जोड़ा जाए और ना उन दोनों को बदनाम किया जाए, क्योंकि पार्क उस औरत का यानी हेजिन का बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि हेजिन ने पार्क की जिंदगी को अनजाने में बदल दिया था। दरअसल पार्क बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से अपने सूंघने की शक्ति गवा बैठा था, मगर एक दिन उसके नाक में हेजिन के सोयाबीन सूप की खुशबू पड़ी और उसके सूंघने का सेंस वापस आ गया। मैक से चोई को पता चलता है कि उस दिन पार्क हेजिन को कहीं छोड़ने जा रहा था। चोई स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि पार्क हेजिन को जहाँ छोड़ने जा रहा था वह सुअर के फार्म का इलाका है और वहाँ सोयाबीन की बहुत खेती होती है। चोई को लगता है कि हो सकता है वहीं पे कहीं हेजिन का प्रेमी रहता हो। चोई हेजिन के प्रेमी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसके जरिए वो हेजिन को जान सकता है और उस सूप के बाकी चीजों को जान सकता है। चोई वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ एक बच्चे से उसे पता चलता है कि हेजिन का प्रेमी ऊपर पहाड़ी पे वाइन के लिए ईस्ट बनाने का काम करता है। चोई उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे बड़े बड़े क्रॉक में वाइन बनाने की सामग्री मिलती है, मगर उस लड़के का कोई पता नहीं लगता। तो चोई रात को गांव के फेस्टिवल में चला जाता है जहां उसे वो लड़का दिखता है। चोई उसके पीछे पीछे उस पहाड़ी पे जाता है। अब उस लड़के यानी हैंसू के मुंह से चोई को उसकी और हेजिन की प्रेम कहानी पता चलती है। यांसू उसे बताता है कि कुछ साल पहले हेजिन नेचुरल पानी की खोज में पहाड़ी पे आ गई थी, जहाँ उनकी मुलाकात हुई। हैंसू प्लम के फूलों की पंखुड़ियां जमा करने में व्यस्त था
हैंसू उन पंखुड़ियों से वाइन बनाता था जो उसने अपने पिताजी से सीखा था। हेजिन हैंसू से कहती है कि इसलिए उसके बदन से वाइन की महक आ रही है। तो हैंसू हेजिन से कहता है कि उसके बदन से सोयाबीन ब्लॉक की महक आ रही है। अब दोनों में दोस्ती होती है। हेजिन सोयाबीन फार्म पे काम करती थी जिसको उगाने के लिए सुअर के वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता था। अब खेती में काम करते करते हेजिन और हैंसू एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दिन हेजिन को पता चलता है कि प्लम के फूलों की सुगंध से बटरफ्लाई अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है कि अगर प्लम के पंखुड़ियों की मिट्टी से क्रॉक बनाया जाए और उसमें सोयाबीन को फर्मेंट करके उसमें पेस्ट रखी जाए तो उसमें एक अलग ही तरह का फ्लेवर तैयार होगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो अब वह उस काम में लग जाती है। तो दूसरी तरफ वह सोयाबीन के खेती में पाए जाने वाली चावल की घास को सोयाबीन के ब्लॉक पे लगा देती है ताकि उसकी तरफ कीड़े अट्रैक्ट हो और सोयाबीन की फर्मेंटेशन अच्छी तरह हो। हेजिन हैंसू से प्रॉमिस करती है कि जब उसकी सोयाबीन की पेस्ट तैयार हो जाएगी तो वह उसका बनाया हुआ पहला सूप हैंसू को देगी। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं। मगर सोयाबीन पेस्ट को बनाने की प्रोसेस में हेजिन के हाथ रफ हो जाते हैं। तो हैंसू उसके हाथ वाइन के इश्क से धोता है जिससे उसके हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यही तरीका हेजिन सोयाबीन को सॉफ्ट करके ज़्यादा दिन प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करती है जिससे अनजाने में हेजिन का बेस्ट सोयाबीन पेस्ट बनाने का फॉर्मूला पूरा हो जाता है। उसमें एक खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है और टिकाऊपन भी आता है। अब हेजिन प्लम वाइन की ईस्ट को सोयाबीन के साथ फर्मेंट करके उन्हें प्लम की जमीन में गाड़ देती है और उन्हें ढक्कन लगा के बंद करती है। अब ईस्ट के कारण फर्मेंटेशन भी जल्दी होता है और उन्हें थोड़ी देर धूप में रखने की वजह से उनमें एक अलग प्रकार का जादुई फ्लेवर भी आता है, मानो वाइन के फॉर्मूले को सोयाबीन बनाने के फॉर्मूले के साथ मिला दिया हो। अब सोयाबीन पेस्ट तैयार होते ही उनकी खुशबू से उस पे बटरफ्लाई आके बैठने लगते हैं। हेजिन और हैंसू दोनों एक दूसरे के साथ खुश है कि एक दिन हैंसू के रिलेटिव्स जापान से आके उसे कहते हैं कि उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। तो अब उनकी अंतिम क्रिया के लिए हैंसू को जापान जाना जरूरी है। मगर जाने के पहले वह हेजिन से प्रॉमिस करता है कि वह जल्द लौट के आएगा। दिन गुजरते हैं। हेजिन हैंसू की राह देखती रह जाती है मगर हैंसू नहीं आता। हेजिन अपने फॉर्मूले से बनी पहली पेस्ट से सोयाबीन स्ट्यू यानी सूप बनाती है जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो हैंसू को देगी। हेजिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब हेजिन हैंसू की तलाश में निकल पड़ती है और घूमते घूमते मियोन के यहाँ पहुंच जाती है। यही वो पूरी स्टोरी थी। हैंसू अपनी कहानी पूरी करता है और गायब होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो हैंसू नहीं, हैंसू की आत्मा थी जो अपनी हकीकत बयान कर रही थी। हैंसू तो कब का जापान से कोरिया हेजिन के पास बोट से लौटते वक्त पानी में डूब के मर गया था। इस बात का पता उस सोयाबीन फार्म की मालकिन को था मगर उसने यह बात हेजिन से छुपा के रखी थी। उस दिन जब पार्क हेजिन को अपनी गाड़ी से ले गया था तभी उसने हेजिन को हैंसू के मौत की खबर दी थी जिससे हेजिन शॉक हो गई थी। हेजिन ने हैंसू की याद में उसके पास रखा हुआ सोयाबीन पेस्ट का पॉट खोला था जिसकी खुशबू से गाड़ी चला रहा पार्क मदहोश हो गया। तभी उस खुशबू की वजह से चारों ओर बटरफ्लाई जमा हो गए। वह नज़ारा देख के पार्क दंग रह गया और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रेसिपी की तलाश में निकले चोई को एक अधूरी प्रेम कहानी का पता चला था। एक रेसिपी जिसमें दो प्रेमियों का प्रेम मिला था। जाहिर था उस रेसिपी को हेवनली बनना ही था। चोई अब ऑडियंस के सामने उस सीक्रेट सोयाबीन सूप बनाने की रेसिपी को ओपन करता है जिसकी मदहोशी में एक शातिर खूनी अपने आप को भूल गया। प्लम के पंखुड़ियों की मिट्टी से बना पॉट, सालों धूप में सुखाया गया नमक, बेबी सुअर के वेस्ट से बनी हुई मिट्टी में उगाया गया सोयाबीन, लीकर के झाड़ से निकला हुआ घने जंगल का पानी, प्लम वाइन का ईस्ट, चावल के कीड़ों से फर्मेंट किया हुआ सोयाबीन ब्लॉक, हल्के सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा और किसी की याद में बहाए हुए आंसू। यही थी एक परफेक्ट जादुई सोयाबीन सूप बनाने की रेसिपी। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करने को मत भूलना जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।